ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन क्यों? आखिरकार ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल और ईरान को ऐसा क्या सूझा कि सीज फायर करने की नौबत आ गई? इन सब के बीच में सवाल ये है कि सीज फायर में हाथ किसका है, ट्रंप का या किसी और का? अगर ट्रंप का हाथ होता तो ट्रंप इस युद्ध को और न भड़काते। तो ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार किन शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया है, लेकिन उनका ये दावा कितना सही है? एक रिपोर्ट कहती है सीज फायर के लिए कुछ शर्तें थीं। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों से चल रहे युद्ध को लेकर अहम खबर सामने तब आई जब ये पता चला कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए इजराइल ने कुछ शर्तें रखी। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी उसके कई ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका भी युद्ध में कूद गया और उसने ईरान को निशाना बनाया। एक रिपोर्ट कहती है ट्रंप ने सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और इजराइल ने युद्ध सीज फायर पर सहमति जताई, लेकिन उसने इसके लिए शर्त रखी। इजराइल का कहना है ईरान उन पर आगे कोई हमला नहीं करेगा, तभी सीज फायर पर सहमति बनेगी। दूसरी ओर वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि तेहरान युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। रिपोर्ट कहती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर पूरा दखल दिया। सीज फायर के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के कई पहलुओं पर बात की। इनके बीच युद्ध के हर पहलू पर चर्चा हुई। अचानक की गई सीज फायर की घोषणा को लेकर भ्रम और संदेह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि तेहरान को अमेरिका से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला और उसे इजराइल या वॉशिंगटन के साथ दुश्मनी खत्म करने का कोई कारण नहीं दिखता। तो ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब खत्म हो गया है। एक तरीके से युद्ध पर विराम लग गया है। इजराइल इस पर खामोश है। जाने युद्ध में अब आगे क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और समग्र युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन उनके इस ऐलान के कुछ घंटों बाद तेहरान ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें इस युद्ध को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बशर्ते कि इजराइल अपना आक्रमण बंद कर दे। अरागची ने बार बार कहा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया है और अगर इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले रोक दे तो हमारा उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी वो युद्ध जारी रखने का कोई इरादा नहीं होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।